हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम कक्षा 10 के जो टॉपिक को हमने इसके पहले बताया था ज्यामिति से संबंधित, तो उसमें के जो अगले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होंगे और क्या इनका मेथड है सॉल्व करने का। तो कुछ क्वेश्चंस को तो हमने इसके पहले आपको बताया था, जो अगले क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जैसे उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, कुछ बिंदु हैं, इनमें क्या क्या होगा उनको देखना है। जो बिंदु हैं वो कोई ए है 6,9 है एंड बी है 0,1 है और सी है जो आपका -6 -7 है। और ये बोल रहा है कि क्या बताना है इसमें कि ये संरेख है। ठीक है, तो संरेख होने से संबंधित आपको ये चर्चा करनी है और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से हल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनको हम देखेंगे कि कैसे हल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हल में आते हैं। हल में सबसे पहले हम इनको लिखेंगे पॉइंट, इसके जो बिंदु दिए हैं वो कौन कौन से हैं, ये चीज़ है। अब बोल रहा है कि क्या ये संरेख है, तो इसके लिए हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखना पड़ेगा बिंदु इतने 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 संरेख हैं। अगर संरेखाएं की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए ए पॉइंट आपका कितना दिया है 6,9, बी पॉइंट आपका है 0,1 और सी पॉइंट है आपका -6, -7। इसमें सबसे पहले हमें जो संरेख होने के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको रखेंगे और वो क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको बताया था। क्या लिखना है, आपको जानकारी होनी चाहिए 2, 3, 1। जब 2, 3, 1 आपको कंफर्म है तो आप इसको लिख सकते हैं। लिखना, यदि संरेख हैं उनके लिए क्या होगा, संरेख का सूत्र, संरेख का जो सूत्र होता है वो आपका होता है x1। ठीक है, सबसे पहले x1 हो जाएगा और 2, 3, 1 y2 y3 प्लस आपका होगा x2 और 3 का मतलब y3 y1 प्लस x3 हो जाएगा और y1 y2 इज इक्वल क्या होना चाहिए 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा 0 आ जाए ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो संरेख है। तो ये आपको पहले से भी पता है। तो देखिए ये आपका x1 होगा, ये y1, x2 और ये y2, x3 और ये y3। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि x1 की वैल्यू क्या है 6 है, y2 कितना है 1, y3 कितना है -7, तो ये +7 हो जाएगा। x2 है आपका 0, y3 आपका है -7, y1 है आपका 9, x3 है आपका -6, y1 कितना है आपका 9 और y2 कितना है आपका 1। तो देखिए यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, इतना, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा -6 × 8, तो ये कितना होगा 6 8 48 और -48, ये आपका देखिए 0 हो गया।
यदि आपका यही बोला गया था कि भैया ये जो कैलकुलेशन है आपकी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, संरेख है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हल करने पे क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। ठीक है, हल करने पर शून्य आ रहा है, इसलिए क्या हो जाता है ये, इसलिए यह संरेख है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान देना है। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, रीज़न क्या है कि रोड है और कुछ आवाज़ें आती है। मॉर्निंग में आज हम वीडियो नहीं बना पाए हैं तो थोड़ा देर हो गई है, इसलिए ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8 कामा 1 k कामा -1 और 2 कामा -5 संरेखी है। तो इसको संरेखीय है ये ऑलरेडी पहले से बोल दिया है। ये कंडीशन होती है कि यदि दिए गए बिंदु संरेखी हैं तो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 जो होगा y1 माइनस y2 जीरो के बराबर होगा। और जब ये जीरो के बराबर होगा तो हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो वैल्यू क्या है, आपको पता है कि ये जो x1 y1 x2 y2 सब दिया है। दिया क्या है, बिंदु है। क्या क्या दिए हैं, वो है 8 कामा 1 k कामा -1 2 कामा -5। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। हम वैल्यू को रख देंगे तो x1 की जगह क्या हो जाएगा 8 और y2 की जगह क्या हो जाएगा -1, y3 की जगह हो जाएगा 5, x2 की जगह हो जाएगा आपका k और y3 की जगह हो जाएगा आपका -5, y1 की जगह हो जाएगा 1 और x3 की जगह आपका हो जाएगा 2 और y1 की जगह आपका हो जाएगा 1, y2 की जगह आपका हो जाएगा -1 यानी कि +1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और ये -6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 8 चौका कितना होता है 32 माइनस हो जाएगा 6 के और प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं कि 6 के जो होगा वो आपका 36 के बराबर होगा। तो के बराबर आपका 36/6 यानी कि 6। तो के की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6 आएगी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने दिए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे कुछ ऐसा, इसको x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो हमें पता है कि एक जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ आप ए बी सी भी लिख दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आपको पता है फार्मूला कि 1/2 और 1/2 करके क्या वैल्यू लिखी जाती है 1/2 लिखा जाएगा 231 यानी कि x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका भी फार्मूला था। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा, अब आप देखिए x1 आपका कितना है 2 है,
y2 आपका कितना है, 0 है। y3 आपका कितना है, -4 है। x2 आपका कितना है, -1 है। और y3 आपका कितना है, -4 है। और y1 आपका है 3, x2 आपका है x3 आपका है 2, और y1 है आपका 3, और y2 है आपका 0। ये कैलकुलेशन होगी। अब आप देखिए 1/2, 2 हो जाएगा 4, माइनस में हो जाएगा कितना, 4 3 7, तो -1 इंटू हो जाएगा -7, 2 हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 8 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये 7, प्लस हो जाएगा 6, तो 8 7 15 और 6 21, 1/2 इंटू 21, तो ये आपका हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्व होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे लिखना है बी में 3, -5, और फिर लिख देना है 5, 2 सी में। और क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, हमें पता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल को लिखेंगे तो वो क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, और जो वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। तो x1 का मान क्या है, -5, और x2 का मान कितना है 3, सॉरी y2 का मान है आपका देखिए x1 का मान आपका -5 है, और y2 का मान आपका -5 है। इसके बाद y3 का मान आपका 2 है। फिर x2 की जो वैल्यू है वो आपकी है 3, और y3 की वैल्यू है आपकी 2, और y1 की वैल्यू है आपकी -1। x3 है आपका 5, और y1 है आपका -1, y2 है आपका -5। तो देखिए कितना होगा आपका 1/2 -5 -7 हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, +5 ये प्लस हो जाएगा, और 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 4 आ जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2 35 9 और 20। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 35 और 9 ये आपका हो जाएगा 64, और जब 64/2 करेंगे ये आपका 32 हो जाएगा वर्ग इकाई। अच्छा बच्चों, एक चीज़ हमको बोलना था, ये थोड़ी आवाज़ें कुछ आ गई थी, बाइक वगैरह निकलती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्सेंट्रेट माइंड से सॉल्व करिए। ठीक है, किस तरह की कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बोलिए। बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये आवाज़ आ जाती है। ठीक है, और हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर साल एक क्वेश्चन आपका आता है, चाहे तो वो के का मान पूछ लेगा क्षेत्रफल से रिलेटेड, चाहे संरेख पूछ लेगा, चाहे तो क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो ये सब क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप सॉल्व करिएगा। किस तरह की और असुविधा हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है,
और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आते हैं। यदि आपको कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें बेहिचक हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। या हमारा नंबर है 9026468190। इस नंबर पे आप कॉल करके भी हमें पूछ सकते हैं। वो नंबर है आपका 9026468190। ओके, ये नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, और कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे हम आपको 24 घंटे ये सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट इस फ़ोन करके बोल दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, और हम उस क्वेश्चन को आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे और बोल देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपके फ़ोन के द्वारा आया था, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ हो तो इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों से कहिए कि और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।